बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सीएम का ठप्पा लगेगा ना तो तेजस्वी पे लगेगा। अब नीतीश कुमार भी इस बात को मान गए हैं कि तेजस्वी ही बिहार के भविष्य हैं। बस यही बात भाजपा को खटक रही है और वो लोग चाहता है कि इस आदमी को कैसे फंसा दिया जाए। लालू यादव की बिना अब लगता है कि बिहार की राजनीति नहीं हो सकती है और हम गारंटी दावा के साथ एक बयान दे रहे हैं कि 2025 तक अगर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यह आदमी बैठा रह गया तेजस्वी यादव तो इनके बिना भी बिहार की राजनीति नहीं हो पाएगी। आप समझिएगा इस बात को। मॉल का उद्घाटन जो हुआ था वो भाजपा के एक सांसद ने किया था। मोहित जी, तेजस्वी यादव अपने मॉल का उद्घाटन भाजपा के सांसद से करवाएंगे क्या? तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे बैठिए ना जी, बाराती लेके आ गए हैं, आपके दुल्हा का पता नहीं है, पहले अपना अपना गुट आप लोग ठीक करिए। मतलब वो तंज कर रहे थे कि बहुत ऐसा गुट है जो नेता प्रतिपक्ष का दावेदार था कि हमको तो सीबीआई पे शर्म आ रहा है कि मेरे घर से 2,59,640 रुपया बरामद हुआ। लेकिन उसके बाद जो सुनील सिंह ने कहा वो खबर है। उन्होंने कहा कि सीबीआई वाले हमसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे थे कि बताइए ना तेजस्वी यादव का करीबी कौन है। फैयाज अहमद लालू यादव के कोई बहुत करीबी नहीं है, लालू यादव के घर में नहीं रहते हैं वो, लेकिन उनके यहाँ छापा क्यों पड़ा? उनके यहाँ छापा इसीलिए पड़ा कि ट्रांजैक्शन का कुछ निकल जाए तेजस्वी यादव का लिंक, क्योंकि टिकट तो मिला फैयाज जी को, फैयाज जी ने कुछ चढ़ावा चढ़ाया होगा, अब तेजस्वी यादव का नाम इसमें आएगा, हम केस लॉन्च करेंगे, चल जाएंगे अंदर। तो एक बात कही जा रही है कि अब सीबीआई लालू प्रसाद यादव को नहीं खोज रही है, बल्कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को खोज रही है। कल जो छापेमारी हुई उसमें लालू प्रसाद यादव के लिए सीबीआई को कुछ नहीं करना था, बल्कि वो तेजस्वी यादव को पकड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव को पकड़कर उनकी राजनीति खत्म करना चाहती है। और राजनीति खत्म करना क्यों चाहती है? तो इसके पीछे की कहानी बताई जा रही कि तेजस्वी बिहार में इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा को पानी पिला सकते हैं। तो अब इसी चीज पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। सबसे पहला सवाल यही है कि भाजपा वाले डर गए हैं क्या तेजस्वी यादव से? उनको लग गया है कि अब भाजपा जो है वो तेजस्वी यादव के रहते कुछ नहीं कर सकती है बिहार में। दो कहानी सुनाते हैं। पहला कहानी कल के बिहार विधानसभा के अंदर का। तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे थे, भाजपा वाले चिल्लाने लगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे बैठिए ना जी, बाराती लेके आ गए हैं, आपके दुल्हा का पता नहीं है, पहले अपना अपना गुट आप लोग ठीक करिए। मतलब वो तंज कर रहे थे कि बहुत ऐसा गुट है जो नेता प्रतिपक्ष का दावेदार था। अब कट टू लौटिए सुनील सिंह पर। देर रात सुनील सिंह अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनके घर से बरामद होता है 2,59,640। हमको याद हो गया, समझिए इस बात को। आज सुनील सिंह कहते हैं कि हमको तो सीबीआई पे शर्म आ रहा है कि मेरे घर से 2,59,640 रुपया बरामद हुआ। लेकिन उसके बाद जो सुनील सिंह ने कहा वो खबर है। उन्होंने कहा कि सीबीआई वाले हमसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे थे कि बताइए ना तेजस्वी यादव का करीबी कौन है। इस सवाल का मतलब क्या बनता है? अगर जमीन घोटाले की जांच हो रही थी और सुनील सिंह उसमें दोषी पाए जाते या सीबीआई को लगा कि दोषी हैं तो उनके यहां छापेमारी हुई, बहुत बढ़िया बात, संवैधानिक बात है। तो अब जाकर ही काय पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव का करीबी कौन है। इसका मतलब ही यही है कि तेजस्वी यादव टारगेट है भाजपा का। सुनील सिंह आगे कहते हैं कि हमसे पूछा सब कि लालू यादव के घरवा में कौन कौन घुसता है। आपको पता होना चाहिए लालू यादव के घर में लालू यादव बहुत दिन से नहीं रहते हैं, वहां राबड़ी जी और तेजस्वी यादव रहते हैं। तेजस्वी यादव अपना घर नहीं रहते हैं, उप मुख्यमंत्री के आवास में वहीं रहते हैं। काहे पूछना है आपको सीबीआई वालों को कि तेजस्वी यादव के और लालू यादव के घर में कौन घुस रहा है? सुनील सिंह ने हंसकर कहा कि हम उसको बोले कि जाके बाहर खड़ा हो जाओ और दूरबीन लगा के देखते रहना। तुम आप बात समझिए मोहित जी, तो इसका टारगेट आप समझिएगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कल तंज किया कि आप बारात लेकर आ गए और दुल्हा नहीं लाए, इसका बहुत बड़ा मतलब है बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सीएम का ठप्पा लगेगा ना तो तेजस्वी पे लगेगा। अब ऐसा समझिए क्यों। जितना भी राजनीतिक पंडित लोग है वो कह रहा है कि देखिए सीएम बनने के लिए सीएम जैसा ऑरा चाहिए होता है। तेजस्वी यादव ने ये ऑरा 2 साल पहले हासिल कर लिया था, 2020 के चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन। आप बात समझिए, तेजस्वी यादव ने अपने हर भाषण में कहा कि हम लोग 17 से 20 हजार वोट बहुत मात्र कम लाए थे, इसीलिए हमारा सीएम नहीं हो पाया। आंकड़ा दिया था कि 1 करोड़ कुछ वोट एनडीए को मिला था और 1 करोड़ कुछ वोट महागठबंधन को मिला था। तो अब बात समझिएगा, भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिस पर दाव लगाया जा सके। नीतीश कुमार अब मोहित जी लौटकर एनडीए में नहीं जाएंगे। अब भाजपा जान चुकी है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब सुनील सिंह से यह पूछना कि राबड़ी देवी आपको राखी बांधती है, आप लालू यादव के करीबी हैं, तो हमको तेजस्वी के बारे में बताइए। मतलब X =
Y इक्वल टू Z, तो बताइए F का फॉर्मूला क्या हुआ? मतलब आप इसके बेमतलब का बात, ना कोई लॉजिक मैथ के मास्टर जैसा ना कोई बात है, ये एकदम जान के कर रहा था सब। तेजस्वी यादव का, सुनील सिंह ने यह भी कहा कि वो लोग ये चाह रहा था कि हम बस तेजस्वी यादव का नाम ले लें। अब ये पहला पक्ष। दूसरा पक्ष समझिएगा, फैयाज अहमद बने हैं राज्यसभा के सांसद। फैयाज अहमद 2 बार विधायक भी रहे हैं आरजेडी से। वो आदमी है बिजनेसमैन, पैसा रुपया बहुत ज्यादा है, और पूरी दुनिया जानती है कि जो राज्यसभा जाता है वो पैसा देकर चढ़ावा जाता है, और हर पार्टी में जाता है, भाजपा में, जदयू में, आरजेडी में, कांग्रेस में, किसी भी पार्टी में। फैयाज अहमद लालू यादव के कोई बहुत करीबी नहीं है, लालू यादव के घर में नहीं रहते हैं वो, लेकिन उनके यहां छापा क्यों पड़ा? उनके यहां छापा इसीलिए पड़ा कि ट्रांजैक्शन का कुछ निकल जाए तेजस्वी यादव का लिंक, क्योंकि टिकट तो मिला फैयाज जी को, फैयाज जी ने कुछ चढ़ावा चढ़ाया होगा, अब तेजस्वी यादव का नाम इसमें आएगा, हम केस लॉन्च करेंगे, चल जाएंगे अंदर। मिला जुला के बात मोहित जी ये है कि भाजपा वाला ये बात जान गया है कि अब नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं। पहला बात। आप एक और बात जान लीजिए, कल रात में जब विश्वास मत साबित हो गया सदन में, तो ये लोग का मीटिंग हुआ था सीएम आवास में। वहां पर आरजेडी के विधायक थे, जदयू के विधायक थे, कांग्रेस के थे, लेफ्ट के थे, सबके थे, और वहां पर नीतीश कुमार बयान देते हैं कि अब मेरे बात तो आप ही लोग को ना सब देखना है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार भी इस बात को मान गए हैं कि तेजस्वी ही बिहार के भविष्य हैं। बस यही बात भाजपा को खटक रही है, और वो लोग चाहता है कि इस आदमी को कैसे फंसा दिया जाए। तेजस्वी यादव का एक मतलब तकिया कलाम है कि जब मेरा मूंछ नहीं था तब से हम पर केस है, तो लगातार इस बात को लेकर मतलब उनको इधर से नहीं तो उधर से फंसाने का प्रयास हो रहा है। उन लोगों पर छापा मारा जा रहा है जिसका नया नया लिंक है। अशफाक आलम जी, आप मतलब उनका इतिहास बताते हैं आपको हम। अशफाक आलम जी नेता नहीं थे अशफाक जी, लेकिन राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन उनको आरजेडी ने टिकट दिया था। अब इसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है कि आखिर टिकट मिला तो पैसे से मिला, अगर पैसा में तेजस्वी यादव का नाम आएगा तो जेल जाएंगे तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, मुख्य जो वार है वो सुनील सिंह पर, अबू दोजानी पर, फैयाज अहमद पर नहीं है, वो वार तेजस्वी यादव पर है कि तेजस्वी यादव एक बार धरा जाए ताकि उनका काम तमाम राजनीतिक तौर पर कर दिया जाए, लेकिन वो धरा नहीं पा रहे हैं। बस यही बात है एकदम। एक सवाल और रहेगा कि जमीन घोटाला जो रेलवे का कहा जाता है, तो हमें लगता है कि सुनील सिंह हो या जितने भी लोग हैं, उस समय ये लोग कुछ नहीं था, उस समय ये लोग उस चीज से जुड़े नहीं थे, तो इन लोगों पर छापा मार रहा है। इन लोगों का पैसा का रिकॉर्ड चेक करना सिर्फ इतना ही है कि कब तेजस्वी को पकड़ लिया जाए, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए। अगर तेजस्वी हिल जाएंगे राजनीतिक तौर पर, तब राजद हिल जाएगी। राजद में कोई और चेहरा तो है नहीं। तो भाजपा क्या सोच रही है कि बस तेजस्वी को हटाओ, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब बात समझिएगा, कल जब बिहार विधानसभा में भाजपा के सारे नेता बोल रहे थे, तो अभी भी ये लोग नीतीश कुमार से ज्यादा आरजेडी के बारे में बोल रहा है। अब बात समझिए, एक मोडस ऑपरेंडी होता है किसी आदमी को बर्बाद करने का। भाजपा को धोखा कौन दिया है? अभी नीतीश जी दिए हैं, तो उनको नीतीश जी को बोलना चाहिए। तो नीतीश जी बड़े को शायरी मार दे रहे थे, अब 50 लाइन बोल रहे थे लालू यादव पर। अब बात, लालू यादव, लोग कहता है ना कि लालू यादव अच्छे हैं बुरे हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये एकदम सच स्टेटमेंट है। लालू यादव की बिना अब लगता है कि बिहार की राजनीति नहीं हो सकती है, और हम गारंटी दावा के साथ एक बयान दे रहे हैं कि 2025 तक अगर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यह आदमी बैठा रह गया तेजस्वी यादव, तो इनके बिना भी बिहार की राजनीति नहीं हो पाएगी। आप समझिएगा इस बात को। 2020 का चुनाव का उदाहरण पूरा जमाना देता है भाई, कि 16 गो हेलीकॉप्टर घूम रहा था, और ये आदमी एक दिन में 15 सभा कर रहा था। लालू जी 10-12 में थक जाते थे। लालू जी का एक इंटरव्यू देखे थे हम, उसमें बोले थे कि 10-12 में थक जाते हैं, ठेकुआ लिट्टी लेके जाते हैं, और एक 32 साल का नौजवान ये बता दिया कि हम अकेले काफी हैं। आप बात समझिएगा, छापा सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का बस एक बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आ जाए। अगर तेजस्वी यादव का नाम सामने आ गया, सीबीआई को और भाजपा को कहने के लिए कुछ मिल जाएगा। दूसरा बात समझिएगा, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने अपनी पुरानी छवि को ठीक कर लिया है। आरजेडी ने यह कहा है कि हम A to Z हैं। आरजेडी कार्तिकेय सिंह पर कितना सवाल उठा, मंत्री पद गया उनका, काहे कि देखिए भूमिहारों को साधना था, तो A to Z का बात करके वो आदमी साबित कर रहा है। अब इससे भाजपा को डर लग रहा है कि जो सवर्ण वोट है हमारा कट जाएगा। भाजपा सदियों से वोट ले रही है सवर्णों से, अब उसको लग रहा है कि अभी तो कट जाएगा। तो ये लोग बस तेजस्वी यादव को फांसने का, मॉल वाला खबर चला, कई लोगों ने लिखा कि मॉल उनका है। छोड़िए, शुरुआती में हमको भी, हम नहीं बोल रहे कि उनका है कि नहीं है, लेकिन बिहार विधानसभा में आकर को डॉक्यूमेंट पेश किया उस आदमी ने कि ये मॉल सुमित चौधरी और कृष्ण कुमार का है। बाद का बात छोड़ दीजिए, इसमें एक और बात है, अगर वो मॉल उनका होता तो वो डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आते, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, उस बात पर वो बात नहीं करते। लेकिन अगर बात कर रहे हैं वो, और उन्होंने ये भी कहा कि उस मॉल का उद्घाटन जो हुआ था वो भाजपा के एक सांसद ने किया था। मोहित जी, तेजस्वी यादव अपने मॉल का उद्घाटन भाजपा के सांसद से करवाएंगे क्या?
और उन्होंने फोटो प्रस्तुत किया। तो मिला जुलाकर बस एक ही बात है, तेजस्वी यादव को ये लोग फांसना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ये लोग जान गया है बात कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की तरफ 23-24 में मूव करेंगे तो सत्ता चल जाएगा तेजस्वी के पास, और वही हाल सीबीआई का होगा जो कलकत्ता में ममता दीदी ने किया था। तो ये लोग इसलिए डर रहा है कि अगर तेजस्वी के पास सत्ता ट्रांसफर हुआ, हस्तांतरण सत्ता का होता है, तब ये लोग का जीना दुभर हो जाएगा और भाजपा कभी बिहार में वापसी नहीं कर पाएगी। ये सब कुछ तेजस्वी को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हो रहा है। ये लोग जानते हैं कि एक अकेला आदमी, आप समझिएगा इस बात को, आज खबर आई है कि दिल्ली के विधायकों को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। तो क्या आपको मोहित जी नहीं लगता है कि आरजेडी के विधायकों को ऑफर दिया गया होगा? लेकिन उन्होंने क्या वो टूटे? नहीं टूटे। ये तेजस्वी यादव की काबिलियत है, ये उनका लीडरशिप है कि वो अपने लोगों को बांध कर रख रहे हैं। कल की मीटिंग की एक बात बताते हैं आपको अंदर की, हम कल की मीटिंग में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर सारे महागठबंधन के विधायकों को, सांसदों को ये कहा कि सबसे पहली बात यह है कि हमें एकजुट रहना है। अगर हम टूट गए तो ना बिहार से भाजपा खत्म होगी और ना देश से होगी। छोड़ दीजिए, हमको भाजपा को पर्सनल नहीं खत्म करना है, हम बस विश्लेषण कर रहे हैं इस बात के लेकर। तो ये क्या था? ये था कि वो दोनों आदमी साफ संदेश दे रहे थे कि 25 करोड़ और 30 करोड़ में टूटना नहीं है। तो ये तेजस्वी की काबिलियत है और इसी काबिलियत से भाजपा डर रही है। तो अब तेजस्वी यादव से जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी चल रही है। तेजस्वी यादव का मॉल बताकर कहीं छापेमारी हो गई है। कहा जा रहा है कि उसी मॉल में तेजस्वी यादव की कंपनी का ऑफिस है, वहां पर छापेमारी हो रही है। तो कुल मिलाकर टारगेट तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और भाजपा अब आगे क्या कुछ करती है यह देखने वाला विषय होगा। आगे तमाम जानकारी आपको जनता जंक्शन के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।